अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइन। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी, हिंदुस्तान को अब सेकुलर मुल्क नहीं कहा जा सकता, अमरीकी रिपोर्ट। अली अशरफ फातिमी ने आरजेडी की रुकनियत ली। इलेक्शन लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी जो हुक्म देगी हम इस पर अमल करेंगे। राजनाथ सिंह ने लेह में फौजियों के साथ होली मनाई। मुस्लिम खवातीन को जबरदस्ती होली के रंग लगा दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने शरपसंदी की इंतहा कर दी। खबरें अब तफसील के साथ। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी, हिंदुस्तान को अब सेकुलर मुल्क नहीं कहा जा सकता, अमरीकी रिपोर्ट। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2022 हिंदुस्तान में मजहबी पाबंदियों के बारे में तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार दिया गया और कहा गया कि मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुत्व नज़रिए को परवान चढ़ाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारे मजहबी आज़ादी का कमीशन हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के लिहाज से एक तशवीशनाक मुल्क की हैसियत से देखता है और मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क के बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क ही कहा जा सकता है। अमरीकी रिपोर्ट में गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर ढाए गए मज़ालिम पर भी आवाज़ उठाई गई और कहा गया कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर बहुत जुल्म ढाए गए, इन्हें कत्ल और बुनियादी हुकूक़ तक से महरूम किया गया, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरियों पर तशद्दुद और उनका कत्ल आम सारा साल किया जाता है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों और ईसाइयों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। बीजेपी की इंतहा पसंद से सबसे ज़्यादा मुसलमान, ईसाई और दलित मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इंसानी हुकूक़ की तंजीमों एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिंदुस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का सख्ती से नोट लिया और हमने मोदी हुकूमत की कश्मीरी अवाम के हुकूक़ पर गौसिबाना कब्ज़े और आर्टिकल 370 की तनसीख के बाद होने वाली मुश्किलात का भी नोट लिया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की दौरे हुकूमत में मजहबी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हिंदुस्तान में मज़ीद 11 पॉइंट्स की कमी देखी गई। साथ ही मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से दुनिया के तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए। अली अशरफ फातिमी ने आरजेडी की रुकनियत ली। इलेक्शन लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा, पार्टी जो हुक्म देगी हम इस पर अमल करेंगे। लोकसभा इंतखाबात के दौरान टिकटों की तकसीम से नाराज लीडरों के खेमे बदलने का रुझान जारी है। इतवार 24 मार्च को जेडीयू के सीनियर लीडर अली अशरफ फातिमी आरजेडी की रुकनियत में शामिल हुए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई। इनके साथ इनके बेटे फराज और अहलिया ने भी आज आरजेडी की रुकनियत दी। इस मौके पर आरजेडी लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव मौजूद थे। अली अशरफ फातिमी ने आरजेडी को अपना घर कहा। अली अशरफ फातिमी जेडीयू के कौमी जनरल सेक्रेटरी थे। 19 मार्च को फातिमी ने जेडीयू की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया था। तब से कयास किया जा रहा था कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए, उनसे पूछा गया क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा यह फैसला लालू प्रसाद यादव को करना है। जब इनसे बार बार पूछा गया कि वो टिकट कब हासिल कर पाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता, पार्टी जो हुक्म देगी हम उस पर अमल करेंगे। अली अशरफ फातिमी का शुमार मध्यांचल के बड़े अक़लियती शहरों में होता है। वो 4 बार दरभंगा लोकसभा हल्के से आरजेडी के एमपी रह चुके हैं। बाद में वो आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ चले गए। वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बार फिर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तवक्को है कि वो आरजेडी के टिकट पर मधुबनी से इलेक्शन लड़ेंगे। मोदी हुकूमत कश्मीर के लिथियम ज़खायर को लूट रही है, महबूबा मुफ्ती का बयान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इतवार के दिन इल्ज़ाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में लिथियम ज़खायर को कंपनियों को तोहफे में दे दिया जाएगा, जो बाद में नाजायज़ कमाई का एक हिस्सा मरकज़ में बरसल इक़्तिदार जमात को अतिया कर देंगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर इस खबर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही थी कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में लिथियम ब्लॉक्स फिर नीलाम करेगी। उन्होंने एक्स पर
पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर के लिथियम ज़ख़ायर भी लौटे जा रहे हैं और मुश्तबा कंपनियों को तोहफे में दिए जाएंगे जो बदले में अपनी नाजायज़ कमाई बरसर इक़्तिदार जमात को पार्टी फंड के तौर पर देंगी। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि बीजेपी और उसके चंद सरमाएदारों का गठजोड़ बताता है कि मरकज़ लद्दाखी अवाम का मुतालिबा जायज़ मुतालिबा क्यों नहीं तस्लीम कर रहा है कि लद्दाख को दस्तूर के 6वें शेड्यूल के तहत लाया जाए। राजनाथ ने लेह में फौजियों के साथ होली मनाई। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने इतवार को लेह में फौजियों के साथ रंगों का त्यौहार होली बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और जनरल ऑफिसर कमांडिंग फायर एंड फ्यूरी कोर लेफ्टिनेंट जनरल ऋषियम बाली भी इनके साथ थे। फौजियों से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने दुश्वार गुजार खित्तों और ख़राब मौसम में मादर वतन के दिफा में इनकी बहादुरी, अज़्म और क़ुरबानी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात फौजियों का मुस्बित अज़्म सिफर से नीचे के दर्जे हरारत में भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली कौमी राजधानी है, मुंबई मालियाती राजधानी और बेंगलुरु टेक्नोलॉजी की राजधानी है, इसी तरह लद्दाख हिंदुस्तान की बहादुरी की राजधानी है। मिस्टर सिंह ने कहा कि पूरा मुल्क खुद को महफूज कर रहा है क्योंकि हमारे बहादुर सिपाही सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। हम तरक्की कर रहे हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि हमारे चौकस सिपाही सरहदों पर तैयार खड़े हैं। हर शहरी को मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र है क्योंकि अपने ख़ानदानों से बहुत दूर रहते हैं ताकि हम अपने ख़ानदानों के साथ होली और दीगर त्यौहार पुरअमन तरीके से मना सके। कौम हमेशा हमारे फ़ौजियों की मक़रूज़ रहेगी और उनकी हिम्मत और क़ुरबानी आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहेगी। वज़ीर दिफा ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले फ़ौजियों के साथ होली मनाने का फ़ैसला किया क्योंकि इनका ख्याल है कि त्यौहारों को सबसे पहले मुल्क के महाफिज़ों के साथ मनाया जाना चाहिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अपोजिशन की 31 मार्च को रैली। शराब घोटाला केस में अदालत से राहत न मिलने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई। इस असना में दिल्ली कांग्रेस के सरबराह अरविंदर सिंह लोली ने कहा है कि 31 मार्च को इंडिया इत्तेहाद दिल्ली में एक बड़ी रैली निकालेगा। इंडिया इत्तेहाद के अहम लीडर रैली से खिताब करेंगे। ये रैली सिर्फ एक सियासी रैली नहीं होगी, यह रैली हिंदुस्तान की जमहूरियत बचाने की जद्दोजहद की कॉल होगी। दिल्ली के वज़ीर और आप लीडर आतिशी सिंह ने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद 31 मार्च को रामलीला मैदान में महारैली का इनेकाद कर रहा है। यह अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत को बचाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। अपोजिशन को एक तरफ हमलों का सामना है। आप लीडर और दिल्ली के वज़ीर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि रामलीला मैदान एक तारीखी जगह है। मुल्क की बड़ी तहरीक रामलीला मैदान में हुई। रामलीला मैदान से निकली आम आदमी पार्टी इस अज़ीमुशान रैली में इंडिया इत्तेहाद के तमाम बड़े लीडर शिरकत करेंगे और मुल्क और दुनिया को पैगाम देंगे। अगर असल बाशिंदा बनना है तो 1 से ज़ायद शादियाँ और 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करना छोड़ दे। बंगाली मुसलमान। वज़ीर आला आसाम बिश्वा शर्मा का बयान। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिश्वा शर्मा ने बंगाली बोलने वाले महाजिर बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए रियासत का असल बाशिंदा बनने के लिए कुछ शराइत पेश की। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि अगर वो रियासत के असल बाशिंदे के तौर पर ख़ुद की शिनाख्त चाहते हैं तो इन्हें 2 से ज़ायद बच्चे पैदा करने और 1 से ज़ायद शादियाँ करना छोड़नी होगी। नेज़ अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के बाद आसाम में मुसलमानों की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी है। 2011 के मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 34% है, मगर आसाम की मुस्लिम आबादी 2 मुख्तलिफ गिरोहों पर मुश्तमिल है। इसमें एक ग्रुप बंगाली बोलने वाले और बांग्लादेशी नज़ाद महाजिर मुसलमानों का है, जबकि दूसरा ग्रुप आसामी बोलने वाले मकामी मुसलमानों का है। कहा जाता है कि बंगाली बोलने वाली मुस्लिम आबादी बांग्लादेश होते हुए आसाम आई। बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को तस्लीम करने के बारे में वज़ीर आला हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, इन्हें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने और 1 से ज़ायद शादी करने से रुकना होगा क्योंकि आसामी सकाफ़त नहीं है। अगर वो रियासत का असल बाशिंदा बनना चाहते हैं तो अपनी नाबालिग बेटियों की शादी नहीं कर सकते। वज़ीर आला ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि अगर बंगाली बोलने वाले मुसलमान सत्र विष्णु मठ की ज़मीन पर कब्जा करते हुए मकामी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। मुस्लिम ख़वातीन को ज़बरदस्ती होली के रंग लगा दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों ने शरपसंदी की इंतहा कर दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 मुस्लिम ख़वातीन को ज़बरदस्ती होली के रंग लगाने का मामला सामने आया। इससे मुताल्लिक एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने कहा है कि वो रंग लगाने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मामला धामपुर के महाराज मंदिर के सामने का है। बताया जा रहा है कि 2 मुस्लिम ख़वातीन अपने रिश्तेदारों के साथ बाइक पर अपने घर जा रही थी। इस दौरान चंद हिंदू पसंद बाजार में होली खेल रहे थे। ख़वातीन के इनकार करने वहां मौजूद शरपसंदों ने इन पर रंग लगा दिया और पानी फेंकते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है एक शख्स मोटरसाइकिल पर बैठा है, जबकि इसके पीछे 2 मुस्लिम औरतें बैठी हैं। फिर कुछ शरपसंदों ने इन पर पानी फेंका और ज़ोर ज़ोर से हैप्पी होली का नारा लगाने लगे। ख़वातीन ने यह भी कहा कि हम बाजार जा रहे हैं, इस तरह होली मत मनाएं। फिर एक शरपसंद आया और मोटरसाइकिल पर बैठे नौजवान के चेहरे पर भी रंग लगा दिया और दूसरे शरपसंदों ने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी बुजुर्ग मुस्लिम खातून के चेहरे पर ज़बरदस्ती रंग लगा दिया।
भैया 71 साल पुराना है, तुम्हें पता मेन बाजार में होगा तो वही होगा। आज की होली है क्या नाम लेगी? हमारे पास गजा में जंग रोकने का अख्तियार नहीं, जिनके पास है वो रुकें। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपील करते हुए कहा कि हमारे पास गजा में जंग रोकने का अख्तियार नहीं, लेकिन जिनके पास अख्तियारात हैं वो जंग रोकें। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मिस्र में रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत में इजाफा हो गया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इजरायली फ़ौज की जानिब से इमदादी सामान के ट्रकों को गजा की सरहद पर रोकना इंतहाई गैर अखलाकी अमल है, लेकिन हम इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए मिस्र के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने यह भी कहा कि जंग ज़दा गजा के मासूम और मज़लूम फ़लस्तीनियों का दर्द दुनिया के सामने लाने के लिए रफ़ा आए हैं। उन्होंने कहा कि रफ़ा में होने वाला ज़मीनी ऑपरेशन इंसानी तबाही की बड़े वजह बनेगा। अब वक्त आ गया है कि फ़ौरी जंग बंदी हो, यरगमालियों की रिहाई हो और फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। एंटोनियो गुटेरेस ने मज़ीद कहा कि हम मज़ीद लोगों को मरता हुआ और तकलीफ़ में नहीं दे सकते, लिहाजा जिनके पास इख्तियार है इनसे हमारी अपील है कि गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। तेलुगुदेशम जनरल सेक्रेटरी लोकेश की कार की तलाशी ली गई। पुलिस ने इंतखाबी मुहिम के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर व तेलुगुदेशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की गाड़ी की तलाशी ली। लोकेश ज़िले गुंटूर के ताड़ेपल्ली में पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे थे कि पुलिस ने इनकी गाड़ी को रोका और उसकी तलाशी ली। इस तलाशी में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद लोकेश अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ रियासती असम्बली के इंतखाबात भी होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार की जा रही है और रियासत के तमाम अजला में चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी के लिए काम में शिद्दत पैदा कर दी गई। इसी के हिस्से के तौर पर लोकेश की कार की तलाशी ली गई। इजराइल गजा में नस्लकशी कर रहा है, जो दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा वहशियाना है। तैयब अर्दोगान का बयान। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि इजराइल गजा में नस्लकशी कर रहा है, जो दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा वहशियाना है। बैनुल-अक़वामी इदारे बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा महज रद्द-ए-अमल के अलावा इजरायली इंतज़ामिया की इस बर्बरियत को सिर्फ देख रहे हैं। TRT न्यूज़ के मुताबिक सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि इजराइल ने गजा में दूसरी जंग अजीम के मुकाबले में ज़्यादा वहशियाना नस्लकशी की। सदर अर्दोगान ने इस्तांबुल में इफ्तार प्रोग्राम से खिताब किया। अर्दोगान ने कहा कि शाम, इराक, सूडान और हाल ही में गजा में होने वाले वाक़यात ने रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम की खुशी को सही तौर पर समझने से रोक दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि इजराइल इंसानियत से आरी एक दहशतगर्द रियासत 7 अक्टूबर से गजा के बाशिंदों बशमूल बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों और आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। हम देखते हैं कि अस्पतालों, सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान और इबादत गाहें, जिन्हें जंग में भी हाथ नहीं लगाया जाना चाहिए, काबिज़ अफवाज की तरफ से ख़ास तौर पर निशाना बनाया जाता है। बैनुल-अक़वामी इदारे बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा महज रद्द-ए-अमल के अलावा इजरायली इंतज़ामिया की इस बर्बरियत को सिर्फ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्किया और चंद ममालिक को छोड़कर इजराइल और उसके मगरबी हामियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला तकरीबन कोई मुल्क नहीं है। दस्तावेज़ात के बगैर 50,000 रुपये की मुंतकली पर रकम जब्त कर ली जाएगी। SP राजन्ना सिलसिला का बयान। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला ज़िले के SP अखिल महाजन ने कहा है कि दस्तावेज़ात के बगैर 50,000 रुपये से ज़ायद रकम की मुंतकली पर यह रकम जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन और आसान इनाक़ात के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। शराब, रकम और दीगर अशिया की गैर मजाज मुंतकली को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ज़िले में चेक पोस्ट कायम किए गए। इंतखाबात के सिलसिले में अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए किए गए फ्लैग मार्च को उन्होंने झंडी दिखाई, जिसमें मरकज़ के मुसल्लह दस्तों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये फ्लैग मार्च मामूल के मुताबिक किया जा रहा है और गाड़ियों की तलाशी का काम भी जारी है। उन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का मकसद ज़िले में इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और पुरअमन तौर पर मुनाकिद करना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रियासती असम्बली के इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनाकिद किए गए, इसी तरह लोकसभा के इंतखाबात भी पुरअमन तौर पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि
50,000 रुपये से ज़ायद रकम अपने साथ ना ले जाएं। अगर हंगामी ज़रूरत हो तो उनके मुनासिब दस्तावेज़ात पेश किए जाएँ। फ़ोन टैपिंग मामला, गिरफ्तार 2 पुलिस अहदेदार अदालती तहवील में। फ़ोन टैपिंग मामले में गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार 2 पुलिस अहदेदारों को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ एन भोजिंग राव एडिशनल एसपी भोपालपल्ली और त्रिपोतन्ना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस सिटी सिक्योरिटी विंग हैदराबाद सिटी पुलिस को इस मामले के असल मुल्जिम प्रणीत राव के बयान की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पुलिस अहदेदारों को इतवार को मजिस्ट्रेट की क़यामगाह पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल की समाअत के बाद इन 2 आला पुलिस अहदेदारों को 6 अप्रैल तक अदालती तहवील में दे दिया, जिसके बाद इनको शहर की चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों के लीडरों, ताजिरों और शख्सियात के फ़ोन टैपिंग मामले में क़ब्ल DSP SIP प्रणीत राव को गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ की गई। इस बुनियाद पर इन दोनों पुलिस अहदेदारों को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। ललगुंडे में दर्जे हरारत 41 डिग्री दर्ज। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आज से आइंदा 5 दिनों तक दर्जे हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि ये दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्ज किए जाने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िले नलगुंडे के बुगापावी गुड़े में आज़ाद तरीन दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मार्च के पहले हफ्ते से ही रियासत के बेशतर हिस्सों में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया। 10 बजे सुबह से ही दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अहदेदारों ने कहा कि आइंदा 5 दिनों तक रियासत के अवाम दोपहर में शदीद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। रियासत के बेशतर इलाकों में रात के दर्जे हरारत में भी इजाफा दर्ज किया गया। जगतियाल जिले SP संप्रीत सिंह की जगतियाल डिस्ट्रिक्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में प्रेस मीट। जगतियाल में गांजा गैंग का पर्दाफाश। गांजा विशाखापट्टनम से जगतियाल लाया जा रहा था। पुलिस ने 5 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। कम उम्र के बच्चे तालीम छोड़कर गांजा बेचने का काम कर रहे हैं। गांजा विशाखापट्टनम से लाया जा रहा था। गांजे के लिंक लियोरो से लिए गए थे। जगतियाल में छोटे पैकेटों में फ़रोख्त किया जा रहा था। रायकल और मल्लापुर मंडलों में पुलिस की 2 टीमों ने छानबीन की और 10 किलो गांजा, 5 मोबाइल फ़ोन, 2 बाइक जब्त करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। विशाखापट्टनम से गांजे की सप्लाई कौन कर रहा है, तहकीक चल रही है। रियासत तेलंगाना में नशे का कारोबार जोर शोर से जारी है। पुलिस की सख्ती के बावजूद नशे का कारोबार और इस्तेमाल तेज़ी से फैल रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इसे रोकने पुलिस को सख्त हिदायत के बावजूद आए दिन नशेआवर अशिया की खुलेआम फ़रोख्त तशवीश का बास है। पुलिस को इसके खिलाफ क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। ज़िले SP ने इस मौके पर अखबार में छुपी एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि खबरों को सनसनीखेज़ ना बनाए, बल्कि खबरें सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए। आइए देखते हैं जगतियाल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनिस की ये रिपोर्ट। సో టోటల్ 10 కిలోలు గాంజా అట్లా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన దగ్గర 5 వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసుకొని కస్టడీలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన వీళ్ళకి కోర్టు సమక్షంలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. అట్లాగే వీళ్ళతో పాటు ఇంకా కూడా కొంతమంది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళ పేర్లు ఇప్పుడు చెప్పట్లేము, కానీ ఎందుకంటే ఇది లీక్ అవుతుంది మరి. సో వాళ్ళని కూడా తొందరగా పట్టుకొని వాళ్ళని కూడా కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా అది మెయిన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది అక్కడ గణేష్, సతీష్ అండ్ నితిన్, వీళ్ళు 3 కొలాబరేట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు రెగ్యులర్గా. అక్కడ సీలూరులో ఎవరెవరు వాళ్ళకి అమ్ముతున్నారు వాళ్ళ మీద కూడా దృష్టి పెట్టినాం. వాళ్ళని కూడా కేసులో ఇన్వాల్వ్ చేసుకుని వాళ్ళని కూడా పట్టుకుంటాము. సో ఈ కేసులో మన టీమ్స్ చాలా మంచి వర్క్ చేసినాయి. బేసికల్గా 2 డివిజన్లో కూడా ఇక్కడ DSP జగత్యాల్ అండ్ DSP మెట్పల్లి ఇద్దరు కూడా ఆధ్వర్యంలోనే ఇలా టీమ్స్ మంచిగా వర్క్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే మన సిఐ జగత్యాల్ రూరల్ అండ్ CI మెట్పల్లి వాళ్ళు, అట్లాగే మన SI రాయకల్, SI మల్లాపూర్, దెన్ వాళ్ళ టీంలో ఉన్న వేరే స్టాఫ్ అంటే కానిస్టేబుల్ సంతోష్, ప్రశాంత్, సుమన్, P సంతోష్, కిరణ్ అండ్ సురేష్, అట్లాగే మిగతా స్టాఫ్ కూడా చాలా మంచి వర్క్ చేశారు. ఇట్లాంటి గాంజా సప్లయర్స్ని ఇట్లా పట్టుకోవడం జరిగింది. చాలా మంచి ఉద్దేశం, మంచి టాస్క్ ఇది వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దీని కొరకు వీళ్ళందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము. అట్లాగే వీళ్ళకి బహుమతి కూడా ఇస్తాము. తర్వాత నేను మీ మాధ్యమం ద్వారా అందరికీ చెప్తున్నాను, ప్లీజ్ ఎక్కడైనా ఇది గాంజా తాగే వాళ్ళది మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దయచేసి మాకు షేర్ చేయండి. జనరల్గా అది ఎవరితో మాట్లాడిన జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారు, సార్ అక్కడ జరుగుతుంది అని. కానీ మాకు స్పెసిఫిక్గా మీరు చెప్పగలిగితే ఇక్కడ ఎవరైనా తాగుతున్నారు, మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేయము. వాళ్ళని ఖచ్చితంగా కేసు పెట్టాలని అట్లా ఏం లేదు. బికాస్ వాళ్ళు కూడా బాధితుల్లో ఉన్నారు.
కానీ వాళ్ళకి ఎవరైతే పెడలర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అమ్మేవాళ్ళు, వాళ్ళకి సప్లై చేసేవాళ్ళు, అక్కడ నుంచి ఆంధ్రాకి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి తెచ్చుకునే వాళ్ళు, వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చట్టం ప్రకారంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మీ మాధ్యమం ద్వారా ఇది నేను అందరికీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడైనా అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దయచేసి మాకు షేర్ చేయండి. మాట్లాడేది ఏంటంటే ఐ వాజ్ థింకింగ్ లేటర్ ఆన్ మాట్లాడతాము. ఇది పేపర్లో ఇది చాలా ఇది రెచ్చపోయే విధంగా ఏదో ఆర్టికల్ని రాసి అందులో ఎలాంటి కూడా ట్రూత్ లేకుండా, ఏది కూడా వెరిఫికేషన్ లేకుండా ఊరికే అది సన్సనీ చేయాలి, సెన్సేషనల్ చేయాలి అని అట్లా పెడుతున్నారు. సో ఆ విషయంలో కూడా మీరందరికీ తెలుసు ఏ విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆ విషయంలో కూడా ఆల్రెడీ ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పటివరకు జరిగిన ఎంక్వైరీలో అలాంటి ఏమి కూడా విషయాలు ఏమి కూడా దాంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నట్టు అట్లా మా దృష్టికి రాలేదు. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, బోత్ ఆఫ్ అస్, మేము కూడా మీరు కూడా సమాజం కోసం దేశం కోసం పని చేస్తున్నాం. పోలీస్ది ఒక డ్యూటీ ఉంది చట్ట ప్రకారంగా, అట్లాగే మీకు కూడా 4th స్టేట్ అని అంటారు మీడియాని. సో మీది కూడా ఒక డ్యూటీ ఉంది. డ్యూటీ ఏంటంటే సొసైటీలో ఎలాంటి కూడా బ్యాడ్ కానీ గుడ్ కానీ ఏదైనా జరుగుతుంది మీరు బయటకి తీసుకురావాలి, అందరి దృష్టికి తీసుకురావాలి. కానీ దాన్ని అది సెన్సేషనలైజ్ చేయడానికి, దానికి వ్యూవర్షిప్ పెంచుకోవడానికి, దాన్ని వేరే రకంగా యాంగిల్ ఇచ్చి నెగటివ్ యాంగిల్ ఇచ్చి మనకి వ్యూవర్షిప్ వస్తారని అట్లాంటి ప్లీజ్ చేయకండి. బికాస్ అట్లా చేస్తే డెఫినెట్లీ అది నెగిటివ్ ఒకటి అవుతుంది, సమాజంలో ఇంకో నెగిటివిటీ అది కూడా పెరుగుతుంది. మరి సమాజంలో నెగిటివిటీ పెరిగితే దట్ విల్ బీ హార్మ్ఫుల్ టు ఎవ్రీబడి, ఫర్ ద జనరల్ పబ్లిక్, ఫర్ ద కామన్ మ్యాన్, ఎవ్రీబడి విల్ బీ అట్ లాస్. సో ప్లీజ్ అట్లా చేయకండి. సో ఆ విషయంలో కూడా ఆల్రెడీ మేము దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేసినాం. సో త్వరలోనే ఆ విషయం గురించి కూడా డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తాం. థ్యాంక్ యూ. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।